अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग गज़वे बदर सॉरी गज़वे उहद की डिटेल्स पढ़ रहे थे। तो हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे, इस्लामी लश्कर की तरतीब और मैदान जंग के लिए रवानगी। उसमें फिर हमने ये पढ़ा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को तीन हिस्सों में तकसीम फरमाया था। मुहाजिरीन का दस्ता, फिर कबीले औस का दस्ता और कबीले खज़रज का दस्ता। अच्छा, और टोटल जो मुसलमानों की तादाद थी लश्कर की, वो 1000 थी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर रास्ते में जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है यहूदियों का एक खलीफ कबीला जो है मिला था, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हेल्प लेने से साफ इनकार कर दिया था। क्योंकि उनका कहना था कि अहले शिर्क के खिलाफ अहले कुफ्र की मदद नहीं ली जा सकती। अच्छा, फिर हमने लश्कर का मुआयना पढ़ा था। कि अच्छा, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो कि अंडर एज थे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फिर मना कर दिया था कि वो जो है इसमें जंग में हिस्सा नहीं लेंगे, एक्सेप्ट फॉर मतलब फ्यू एक्सेप्शंस जो थे, चंद एक लोग जिनको फिर अलाउ कर दिया था, क्योंकि उनमें जो है बहुत माहिर तीर अंदाज थे। तो इस तरह से करके एक दो लोगों के अलावा बाकी सबको मना कर दिया था कि जो अंडर एज है वो नहीं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फिर उहद और मदीने के दरमियान जो है शब गुजारी थी। उसके बाद फिर ये हुआ था कि एक दिन यानी कि उसके नेक्स्ट डे फजर के तुलू होने से पहले पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद के मैदान के लिए निकल पड़े थे। और मुकाम शूद पर जब पहुंचे थे तो वहां पे अब्दुल्ला बिन उबई की जो मुनाफकत है वो सामने आ गई, और उसके अंडर तकरीबन 300 लोग थे। तो उसने बैकआउट कर दिया और उसने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा जो मशवरा था कि मदीना में रहते हुए ही जंग की जाएगी, वो तो माना नहीं। तो इसलिए जो है मैं तो अपने लोगों को लेके वापस जा रहा हूँ, जो कि बिल्कुल ही बेतुका और बेकार बहाना उसने उस वक्त बनाया था। क्योंकि अगर ऐसी बात थी तो वो पूरा ऑल द वे मदीना से निकल कर उस जो मुकामी शूट है वहां तक वो आया ही क्यों था, अगर उसको यही प्रॉब्लम थी कि जो है भाई मेरी बात नहीं मानी गई तो जो है हम लोग तो जंग में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये बस वो बेकार का बहाना बना रहा था। और हकीकत में फिर बताया गया है कि वो यहाँ पे जो लास्ट पैराग्राफ की फोर्थ लाइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हकीकत में वो इस नाजुक मोड़ पर अलग होकर इस्लामी लश्कर में ऐसे वक्त इसतराब और खलबली मचाना चाहता था जब दुश्मन उसकी एक एक नकलो हरकत देख रहा हो। यानी कि उस मुकाम पे जब मुकाम शूद पर पहुंचे थे तब मुसलमान भी दुश्मनों के लश्कर को देख सकते थे और दुश्मन भी मुसलमानों के लश्कर को देख सकते थे। ऐसे पॉइंट पे ये पॉइंट बाकायदा अब्दुल्ला बिन उबई ने सेलेक्ट किया, ताकि फिर कुफार भी देख सकें कि भाई यहाँ पे तो मुसलमानों में बिल्कुल पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। वैसे ही ये हमसे नंबर में वन थर्ड थे। यानी जो मुशरिकीन का लश्कर था वो 3000 था, मुसलमानों का 1000 था, वैसे ही इतने कम थे। उनमें से भी जो मुसलमानों के लश्कर में से भी वन थर्ड जो है वो वापस जा रहा है। तो ये पूरी उसकी प्लानिंग थी। उसने जो है ताकि एक तरफ तो आम फौजी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दे, और जो बाकी रह जाए उनके भी हौसले टूट जाए। यानी कुछ तो डर के मारे इसी में कि भाई अब्दुल्ला बिन उबई इतना बड़ा सरदार है, वो जब अपने लोगों को लेके जा रहे हैं तो हम भी चलो वापस चले जाते हैं। कुछ तो यही समझ के वापस पलट जाए, और जो बाकी रह जाए उनके भी हिम्मत और हौसले बिल्कुल टूट जाए ना कि भाई हमारे साथ वैसे इतने कम लोग थे और ये भी जो थे इनमें से भी इतने सारे जा रहे हैं। तो इस मंजर को देखकर दुश्मन का भी यही होगा ना, तो उसका हौसला बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी। तो ये पूरी की पूरी उसकी प्लानिंग थी। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने उसकी मुनाफकत को जाहिर कर दिया था मुसलमानों के सामने। अच्छा, फिर क्या बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि एक जो है हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद हजरत अब्दुल्ला बिन हराम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, जब तक वो वापस जा रहा था अब्दुल्ला बिन उबई अपना पूरे 300 लोगों को लेके, तो इस पॉइंट पर वो बाकायदा उन्होंने पीछा किया और उनको समझाया, उनको डांट डपट की कि तुम लोग जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, इस तरह से नहीं करो, ऐसे वापस मत लौटो। लेकिन वो तो मान ही नहीं रहा था इस बात को। फिर अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई थी, इसको हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। फिर हमें अच्छा फिर क्या हुआ था, बकिया इस्लामी लश्कर दामन ओहद में। अच्छा, इस बगावत और वापसी के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी जो लश्कर था, जिसकी तादाद अब देखिए 700 लोग रह गई थी। ठीक है। तो अब जो है ओहद के दरमियान कहाँ पे दुश्मन का पड़ाव आपके दरमियान और ओहद के दरमियान कई सिमत से हायल था। तो अब ये कई कई जगह से ना ब्लॉक था, तो अब कैसे ओहद के मैदान तक पहुंचते। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि अगर कोई है जो कि वहां तक ले जा सके ओहद के मैदान तक, और दुश्मनों से भी थोड़ा दूर दूर डिस्टेंस पर हम चले जाएं और पहुंच भी जाएं ओहद के मैदान तक ना। तो फिर बता रहे हैं कि वो हजरत
ابو खैसमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया। वो वहां तक लेकर गए और रास्ते में एक बाग पड़ा एक मुनाफिक शख्स का जो कि नाबीना था। तो वो जो है वो कह रहा उसने जो है बाकायदा मुसलमानों पर ना धूल फेंकने लगा मुसलमानों के चेहरे पर। तो फिर मुसलमानों की जो लश्कर के लोग हैं उनको काफी गुस्सा आया, लेकिन फिर उन सब ने अपनी हाँ कत्ल करने के लिए तलवार निकाली। तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि नहीं भाई, ये एक तो आंखों का अंधा है ही, फिर ये दिल का भी अंधा है, तो उसको समझ ही कुछ नहीं आ रही है, छोड़ दो। तो उसको कत्ल करना अलाउ नहीं किया। अच्छा, फिर क्या हुआ था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर वादी के आखिरी सिरे पर वाक़े उहद पहाड़ की घाटी में नुज़ूल फरमाया और वहीं अपने लश्कर का कैंप लगाया। सामने मदीना था और पीछे उहद का बुलंद बाला पहाड़। इस तरह दुश्मन का लश्कर मुसलमानों और मदीने के दरमियान हद फासिल बन गया था। यहाँ तक हमने रीड किया था। अब हम दिफाई मंसूबा रीड करेंगे। अ, अगर कोई रीड करना चाहेगा तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं रीडिंग के लिए। जी, कोई रीड करना चाहेगा नेक्स्ट हेडिंग? जी सिस्टर सोफी, आप रीड करिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहाँ से पढ़ूं या दफाई मंसूबा? दिफाई मंसूबा से, जी जी। दफाई मंसूबा। यहाँ पहुंचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर की तरतीब व ताज़ीम कायम की और जंगी नुक्ता नज़र से इससे कई सफ़ों में तकसीम फरमाया। माहिर तीर अंदाजों का एक दस्ता भी मुंतखब किया जो 50 मर्दान जंग पे मुश्तमिल था। इनकी कमान हज़रत अब्दुल्ला बिन जबीर बिन नोमान अंसारी दोसी बदरी रजी अल्लाह ताला अन्हों के सपुर्द किए और इन्हें दाद कनाता के जुनूबी किनारे पे वाक़या एक छोटी सी पहाड़ी पे, जो इस्लामी लश्कर के कैंप से कोई 150 मीटर जनूब मशरिक में वाक़या है और अब जबले रमाता के नाम से मशहूर है। तैनात फरमाया। इसका मकसद इन कलमात से वाज़ा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीर अंदाजों को हिदायत देते हुए इरशाद फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कमांडर को मुखातिब करते हुए फरमाया, शहसवारों को तीर मार कर हमसे दूर रखो, वो पीछे से हम पे चढ़ ना आए। हम जीते या हारे तुम अपनी जगह रहना, तुम्हारी तरफ से हम पे हमला ना होने पाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाजों को मुखातिब करके फरमाया, हमारी पुश्त की हिफाजत करना। अगर देखो कि हम मारे जा रहे हैं तो हमारी मदद को ना आना, और अगर देखो कि हम माले गनीमत समेट रहे हैं तो हमारे साथ शरीक ना होना। और सही बुखारी के अल्फाज के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया, अगर तुम लोग देखो कि हमें परिंदे उचक रहे हैं तो भी अपनी जगह ना छोड़ना यहाँ तक कि मैं बुला भेजूं, और अगर तुम लोग देखो कि हमने कौम को शिकस्त दे दी है और इन्हें कुचल दिया है तो भी अपनी जगह ना छोड़ना यहाँ तक कि मैं बुला भेजूं। अच्छा, इसमें काफी सारी डिटेल्स हैं। इसमें ये बताया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वहां पर कैंप मुसलमानों का सेटअप हो गया, पड़ाव डाल दिया था, तो फिर जो लश्कर, जो पूरा फौजी लश्कर था, उसको पूरा एक डिसिप्लिन के साथ अरेंज करना होता है ना। तो वो जैसे होता है ना कि डिफरेंट रोज में अरेंज हो रहा होता है, जैसे आप बताया कि मुख्तलिफ सफों में तकसीम किया तो कई रोज बन जाती है इस तरह मुसलमानों की। तो फिर बताया कि माहिर जो तीर अंदाज थे उनका एक दस्ता भी सेपरेटली सेलेक्ट किया, जो कि टोटल 50 थे। सही है, माहिर जो तीरंदाज थे, और उनकी जो कमान थी वो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को सुपुर्द की। और उन्हें वादी कनात के जुनूबी किनारे यानी सदन जो उसका कॉर्नर था, उस पर वाकई एक छोटी सी बिल्कुल पहाड़ी थी, जो कि हम लोग ने सुना हुआ है ना ग़ज़वा उहद में, जो एक बहुत फेमस जो छोटी सी पहाड़ी थी जिसपे तमाम तीरंदाजों को जो है तयन कर दिया था। अच्छा, फिर छोटी सी पहाड़ी पर जो इस्लामी लश्कर के कैंप से कोई बता रहे 150 मीटर जनूब मशरिक में वाकई थी, और अब जो है वो पहाड़ी फेमस है जबले रमाद के नाम से। अच्छा, फिर जो है उसके बाद बता रहे हैं इसका मकसद इन कलिमात से वाज़ेह है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीर अंदाजों को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए थे, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था शहसवारों को
तीर मारकर हमसे दूर रखो, यानी कि जितने घोड़े पे सवार आएंगे मुशरिकीन के वहां पर लोग लश्कर के, तो उनको जो है तीर मार मार के उनको दूर रखना है, क्योंकि बड़ी जबरदस्त लोकेशन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेलेक्ट की थी ना। इंशाल्लाह मैं इसकी ना वीडियो अरेंज करने की कोशिश करूंगी, ताकि कल हम लोग वीडियो में वो देख सकें कि कैसे था कि वो ओहद पहाड़ से एक तरफ से तो प्रोटेक्टेड थे मुसलमान के, वहां से तो दुश्मन हमला नहीं कर सकते थे, वरना खुले मैदान में जब कोई जाता है तब तो आप चारों साइड से आपको अटैक किया जा सकता है ना, खुले मैदान में तो कोई इस तरह होता ही नहीं कोई ऐसा रुकावट कि भाई जहां से दुश्मन ना आ सके। लेकिन स्पेशली ये लोकेशन सेलेक्ट की थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक तरफ से उधर गजवा कह रही ओहद का जो पहाड़ था उसने प्रोटेक्ट किया था, फिर दूसरी तरफ से जहां से ओपनिंग थी वहां पे एक छोटा सा ये जो पहाड़ बता रहे हैं ना जबले रमात, तो वहां पे तीर अंदाजों को खड़ा कर दिया था कि भाई वहां पे सारे तीर अंदाज होंगे तो उस तरफ से कोई अटैक नहीं कर सकेगा, तो बस एक ही जो फ्रंट का पार्ट था वही बस ओपन था जहां से जो है मुसलमानों की और मुशरिकीन की आपस में जंग हो रही थी। तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो पीछे से हम पर चढ़ ना आए, कि हम तो आगे से फोकस करे हुए होंगे ना कि सामने से जो दुश्मन आ रहे होंगे, तो फिर पीछे से कोई हम पे आके अटैक ना कर ले, तो वहां पे ये सारे तीर अंदाज अलर्ट रहेंगे ताकि उस जगह से कोई नहीं आ सके। हम जीत अब ये देखें आगे कितनी इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जंग की ना, कि हम जीते या हारे तुम अपनी जगह रहना। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब हुए हुए उनके साथ तीर अंदाजों के साथ कि हम लोग चाहे जीत जाए लेकिन आप लोगों ने ये जगह नहीं छोड़नी है, तुम्हारी तरफ से हम पर हमला ना होने पाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाजों को मुखातिब करके फरमाया हमारी पुश्त की हिफाजत करना, अगर देखो कि हम मारे जा रहे हैं तो हमारी मदद को नहीं आना। देखिए कितना क्लियर कट सब कुछ बता दिया था, अगर हम मारे भी जा रहे हो आप लोगों ने वो जगह नहीं छोड़नी है। और अगर देखो कि हम माले गनीमत समेट रहे हैं, यानी कि हम फतेहाब हो गए, अब दुश्मन भाग रहे हैं, हम माले गनीमत समेट रहे हैं, तो हमारे साथ शरीक नहीं होना, तब भी आपने उस लोकेशन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था ना कि कितने वो लोग अलर्ट हैं मुशरिकीन, कि वो तो एक एक मूव पर वो नजर रखे हुए होंगे ना, कि बस जरा सी मुसलमानों से गलती हुई और उन्होंने आ जाना है अटैक करने के लिए। और फिर बता रहे देखिए कैसे सही बुखारी के अल्फाज है कि अगर तुम लोग देखो कि हमें परिंदे उचक रहे हैं तो भी अपनी जगह नहीं छोड़नी है। कितना अलर्ट कर दिया था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहाँ तक कि मैं भुला भेजूं जब तक मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शंस नहीं आते आप लोगों ने चाहे कुछ भी हो जाए बिल्कुल अपनी अकल का यूजेज करते हुए आप लोगों ने वो जगह को नहीं छोड़ना है। और अगर तुम लोग देखो कि हमने कौम को शिकस्त दे दी है और उन्हें कुचल दिया है तो भी अपनी जगह ना छोड़ना, यहाँ तक कि मैं बुला भेजूं। तो ये बिल्कुल हमें क्लियर हो गई ये वाली बात। अब आगे देखते हैं क्या हुआ नेक्स्ट पैराग्राफ। इन सख्त तरीन फौजी अहकामात व हिदायत के साथ इस दस्ते को इस पहाड़ी पे मुतय्यन फरमा कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाहिद शिगाफ बंद फरमा दिया जिससे नफूस करके मुशरिकीन का रिसाला मुसलमानों की सफ़ों के पीछे पहुंच सकता था और इनको मुहासरे और नरगे में ले सकता था। सही। अब इसमें बता रहे हैं कि ये सख्त तरीन जो फौजी अहकाम थे पूरा अच्छी तरह से डिलीवर कर दिए थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और इससे फिर ये हुआ जो वाहिद ओपनिंग थी जहां से मुशरिकीन पीछे से बैक से हमला कर सकते थे उसको भी एक तरह से बंद करवा दिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये सब जो तीर अंदाज थे उनको वहां पे छोटी सी पहाड़ी पे खड़ा करके। और मुशरिकीन का रिसाला, अच्छा रिसाला मैंने सर्च किया था वो था जैसे घोड़सवारों का एक दस्ता आ रहा होता है ना, तकरीबन कहीं पे लिखा था 100 के दस्ते को रिसाला कहते हैं, कहीं पे लिखा था 1000 के दस्ते को रिसाला कहते हैं। तो इस तरह पूरा जो ग्रुप आ रहा होता है घुड़सवारों का, तो वो उनका पूरा जो मुशरिकीन का रिसाला था मुसलमानों की सफ़ों के पीछे पहुंच सकता था, तो वो उसको ब्लॉक करने के लिए उन तीर अंदाजों को खड़ा कर दिया ताकि वहां से मुसलमानों का मुहासरा ना कर सके। जी नेक्स्ट। बाकी लश्कर की तरतीब ये थी कि मैमना पे हजरत मुंजिर बिन अमरो मुकर्रर हुए और मैसरा पे हजरत जुबैर बिन अवाम और इनका मावन हजरत मिक़दाद बिन असवद को बनाया गया। हजरत जुबैर को ये मुहिम भी सौंपी गई कि वो खालिद बिन वलीद के शहर सवारों की राह रोके रखें। इस तरतीब के अलावा सफ के अगले हिस्से में ऐसे मुमताज और मुंतखब बहादुर मुसलमान रखे गए जिनकी जांबाजी और दिलेरी का शैवा था और जिन्हें शोहरा था और जिन्हें हजारों के बराबर माना जाता था।
अच्छा, अब लश्कर की पूरा बता रहे हैं, पूरा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किस तरह से की गई थी कि लश्कर की जो तरतीब थी वैसे थी। मेमना यानी कि राइट साइड को बोलते हैं, कि राइट साइड पर जो है हजरत मुंजिर रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, और मैसरा यानी कि लेफ्ट साइड पर हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह ताला अन्हु, और उनका मावन बताया कि हजरत मिqदाद रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। अच्छा, हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये भी स्पेशल मुहिम सौंपी गई थी कि जो खालिद बिन वलीद है, क्योंकि जाहिर है उनकी मशहूरी तो उस वक्त भी होगी ना, तो पता तो होगा कि भाई ये तो इनकी अटैकिंग स्ट्रेटेजी वगैरह बड़ी जबरदस्त है। तो खालिद बिन वलीद के जो स्पेशली शहसवार है, घुड़सवार है, उनकी राह को रोकेंगे हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, फिर जो अगला हिस्सा था, जो इस पूरी की पूरी जो रोज में खड़े किए थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लश्कर को, तो उसका जो फ्रंट वाला हिस्सा था उसमें बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बहादुर मुसलमानों को रखा गया था, जो कि बहुत जिनकी मतलब जांबाजी और दिलेरी बहुत ज्यादा मशहूर थी। और फिर बता रहे हैं कि वो हजारों के बराबर थे, यानी कि इतना ज्यादा उनके अंदर शुजाअत थी माशाल्लाह से। जी, कुछ रह तो नहीं ये गया मंसूबा इसमें? बड़ी बारीकी और हिकमत पे मबनी था, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौजी क़यादत की अब्करियत का पता चलता है, और साबित होता है कि कोई कमांडर ख्वाह कितना ही बालियाकत क्यों ना हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बारीक और बाहिकमत मंसूबा तैयार नहीं कर सकता। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद यका दुश्मन के बाद यहाँ तशरीफ लाए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर के लिए वो मुकाम मुंतखब फरमाया जो जंगी नुक्ता नज़र से मैदान जंग का सबसे बेहतरीन मुकाम था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ की बुलंदियों की ओट लेकर अपनी पुश्त और दायां बाजू महफूज कर लिया, और बायां बाजू पे दौरान जंग जिस वाहिद शिगाफ से हमला करके पुष्ट तक पहुंचा जा सकता था, इसे तीर अंदाजों के जरिए बंद कर दिया, और पड़ाव के लिए एक ऊंची जगह मुंतखब फरमाई कि अगर खुदा न खास्ता शिकस्त से दो चार होना पड़े तो भागने और ताक़ुब कंदगान की कैद में जाने के बजाय कैंप में पनाह ली जा सके, और अगर दुश्मन कैंप पे कब्जा के कस्बे के लिए पेशकदमी करे तो इसे निहायत संगीन नुकसान से दो चार होना पड़े। इसके बरक्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन को अपने कैम्प के लिए एक ऐसा नशीबी मुकाम कबूल करने पे मजबूर कर दिया कि अगर वो गालिब आ जाए तो फतह का कोई फायदा ना उठा सके, और अगर मुसलमान गालिब आ जाए तो ताक़ुब करने वालों की गिरफ्त से बच ना सके। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुमताज बहादुरों की एक जमात मुंतखब करके फौजी तादाद की कमी पूरी कर दी। ये थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर की तरतीब व तंजीम, जो 7 शव्वाल 3 हिजरी यौम सनीचर की सुबह अमल में आई। अच्छा, ये इस पैराग्राफ में एक चीज है जो मुझे समझ नहीं आई थी, अगर आप लोग बता सके वो थोड़ा आगे आएगी। अच्छा देखिए, ये जो पूरी की पूरी प्लानिंग थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये बता रहे हैं कि बिल्कुल बेहतरीन लीडर ही है कोई इतनी जबरदस्त तरीके से स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर सकता है जंग की। तो उन्होंने जो है देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुशरिकीन मुसलमानों से बहुत पहले पहुंच ही गए थे, तो मुशरिकीन के पास तो पूरा का पूरा ऑप्शन था, हो सकती थी, वो सेलेक्ट कर सकते थे मुशरिकीन, लेकिन फिर भी बेस्ट लोकेशन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेलेक्ट की, और वो आए भी बाद में थे। तो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेलेक्ट किया था, ओहद पहाड़ी के सामने वाला जो हिस्सा, वो मुशरिकीन भी ले सकते थे, लेकिन वो उन्होंने जो है दूसरे सामने वाली जगह ली थी। तो इसमें फिर बता रहे हैं कि लश्कर के लिए वो मुकाम मुंतखब फरमाया जो जंगी नुक्ता नजर से मैदान जंग का सबसे बेहतरीन मुकाम था। यानी इस तरह था मुसलमान, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ की बुलंदियों की ओट लेकर अपनी पुश्त, यानी जो मुसलमानों की बैक थी, और दायां बाजू, ठीक है ना, इसको इमेजिन कर सकते हैं कि पहाड़ इस तरह से था कि मुसलमानों के बैक साइड पे था, और फिर फैलता फैलता मुसलमानों के राइट साइड तक पहुंच गया। तो अब जाहिर है वो इतने बड़े ओहद के पहाड़, तो वो वहां से तो नहीं दुश्मन अटैक कर सकते थे ना। तो यानी कि मुसलमानों का जो लेफ्ट साइड था वो ओपन छूट गया था ना, तो वहां पे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 जो माहिर तीर अंदाज थे उनको उस छोटी सी पहाड़ी पे खड़ा कर दिया था। तो इस तरह तीनों साइड से मुसलमान
प्रोटेक्टेड हो गए ना कि वहां से अब दुश्मन नहीं हमला कर सकते, अब आएंगे वो दुश्मन तो फ्रंट से आएंगे, तो फ्रंट से मुकाबला कर लिया जाएगा। ये एक तो बताया गया कि बड़ी जबरदस्त प्लानिंग थी। अब ये जो दूसरा पॉइंट है ना, इसको मैंने बहुत ज्यादा समझने की कोशिश की है, डिफरेंट को सुना भी, लेकिन मैं समझ नहीं पाई इस बात को, अगर आप लोग बता सके तो बताइएगा। कि यहाँ से यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये मैं पढ़ रही हूँ 5th लास्ट लाइन, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ की बुलंदियों की ओट लेकर अपनी पुश्त और दायां बाजू महफूज कर लिया, और बाएं बाजू पर दौराने जंग जिस वाहिद शगाफ से हमला करके हमला पुष्ट तक पहुंचा जा सकता था, उसे तीर अंदाजों के जरिए बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। और पड़ाव के लिए एक ऊंची जगह मुंतखब फरमाई कि अगर खुदा ना खास्ता शिकस्त से दो चार होना पड़े तो भागने और ताक़ुब करनगान की कैद में जाने के बजाय कैंप पे पना ली जा सके। तो अब जो पड़ाव के लिए जो बहुत ऊंची कोई जगह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेलेक्ट की थी कि अगर खुदा ना खास्ता मुसलमानों को शिकस्त हो भी गई तो भागने के लिए जो है मुसलमानों को ऊपर वो जो कैंप वाली जगह जो सिलेक्ट की थी वहां पे मुसलमान सेफ हो सके और कैदी ना बनाया जा सके उनको। और अगर दुश्मन कैंप पर कब्जे के लिए पेशकदमी करे, ठीक है ना, यानी मुसलमानों का जो ऊंची जगह पर कैंप था वहां तक दुश्मन जाना चाह सके, तो उससे निहायत संगीन नुकसान से दो चार होना पड़े। तो अब अगर दुश्मन वहां ऊपर वाली जगह पर जाना तो उसको काफी ज्यादा नुकसान से दो चार होना पड़ेगा। ये मुझे समझ नहीं आया था कैसे एग्जैक्टली। उसके बरक्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन को अपने कैंप के लिए एक ऐसा नशेबी मुकाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है, दुश्मनों का कैंप यानी कि थोड़ा नीचे नीचाई की तरफ था, कि अगर वो गालिब आ जाए, यानी दुश्मन अगर गालिब आ जाता है तो फतह का कोई खास फायदा वो नहीं उठा सकेंगे, और अगर मुसलमान गालिब आ जाए तो ताकुब करने वालों की गिरफ्त से ना बच सकेंगे। तो मुसलमान गालिब आ जाते तो वो उनको फिर कैदी बना लेते जो दुश्मन थे। तो ये पॉइंट अगर कोई बेटर तरीके से समझ सके तो आप लोग बता दीजिए भी, नहीं तो फिर मैं इसको मजीद ना रिसर्च करूंगी, और जब वीडियो देखूं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कल दिखाऊं तो मे बी ये पॉइंट उस वक्त ज्यादा क्लियर हो। अच्छा, इसी मुझे ये बात सॉरी मुझे ये बात समझ आई है कि वो ऊपर थोड़ी ऊंची जगह पे थे। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो माउंटेन के ऊपर, उहद के ऊपर इन्होंने जो ये बनाई है ना, क्या जगह का नाम बोल रहा है, हाँ जी, कैंप जहाँ लगाया है वो थोड़ा ऊंचा था। अगर वहां से दुश्मन हमला करता है तो नीचे से ऊपर आ रहा है तो वो तीर बरसाएंगे तो इट्स मोर इजी कि उन पे काबू पा सके। अब वो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर से ऑलरेडी तीर आ रहे हैं, तो नीचे से ऊपर उनको जाके काबू करना इज लिटिल हार्ड। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। ऊपर से यानी वो तीर बरसा रहे होंगे, बेशक मुसलमानों के ऊपर एक तरह से गलबा हासिल हो भी रहा हो दुश्मनों को, तो ऊपर तो होंगे ना। गलबे का मतलब ये तो नहीं होता ना कि सभी खत्म हो गए है ना, तो ऊपर जो भी होंगे वो सब तीर बरसाएंगे तो उनके लिए ऊपर आना मुश्किल हो जाएगा, है ना, मुशरिकीन के लिए। ठीक है, ये पॉइंट तो आपको समझ आ रहा है सिस्टर आयशा। लेकिन फिर नेक्स्ट अगर नीचे जो वो वाली बात थी कि दुश्मन जो थे वो तो उनका कैंप तो नीचे लगा हुआ था ना, यानी थोड़ी सी गहरी जगह होगी मेरे से वहां पे लगा था, तो उसमें ना कि उनको फायदा कोई हासिल नहीं हो सकेगा फतह का। ये जो पॉइंट है इसका भी फिर इसी से ताल्लुक है कि मुसलमान थोड़ी ऊंचाई पर होंगे तो। आई थिंक इसी से ताल्लुक है कि अगर वो फतह भी पा लेते हैं लेकिन मुसलमानों को काबू नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जो मुसलमानों के यानी कि बच गए होंगे जी जी, क्योंकि जो बच जाते हैं जंग में पीपल, उनको कैदी बना लिया जाता है। तो अगर ये मुसलमानों के वो ट्राई करते हैं तो वो तो नहीं उनको कैच कर सकेंगे उस तरह, क्योंकि तीर आते होंगे। इवन वो एनिमल्स में भी हो, घोड़ों पे भी हो, घोड़े भी जिस साइड से तीर आ रहे हो उस साइड पे नहीं जाते। तो सही सही सही। अच्छा, तो इसमें ये मेनली यही होगा कि ऊपर वाली जगह से फिर आसान होता है ना नीचे वाले ऊपर अटैक करना, तो इसलिए फिर जो है ये भी पूरी की पूरी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अटैकिंग स्ट्रेटजी थी। जो कि ये भी वही वाली बात थी कि ये जगह खाली थी जब मुशरिकीन यहाँ पर आए थे, उनकी पूरी प्लानिंग थी कि अब तो मुसलमानों पर अटैक करना, तो उस वक्त मुसलमानों का तो नामो निशान नहीं था, वो इस जगह पर तो नहीं पहुंचे थे उस वक्त तक मुसलमान। तो ये सारी प्लानिंग वो भी अडॉप्ट कर सकते थे, लेकिन ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबरदस्त जो वॉर स्ट्रेटजी थी तो उसका तो मुकाबला अबू सुफियान नहीं कर सकते थे ना। तो अच्छा, फिर इसके बाद जो है बताया गया है कि सन 3 हिजरी शवाल में ये हो रहा था, और सनीचर, सनीचर किसको कहते हैं, यौम सनीचर पीर को, की, पीर को कहते हेलो, सनी। सैटरडे को। सैटरडे सोमवार होता है ना पीर, तो ये हाँ सैटरडे को, पीर सही, हाँ सैटरडे की सैटरडे सुबह ये अमल में आई थी। सही। ठीक है, और जो हाँ तादाद की कमी का मेरे ख्याल से ऊपर बता रहे हैं, ये जो 300 लोग जो चले गए थे अब्दुल्ला बिन उबई के साथ, तो बता रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुमताज बहादुरों को की एक जमात जो है मुंतखब करके फौजी तादाद की कमी जो है पूरी कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम लश्कर में शुजाअत की रूह फूंकते हैं। अच्छा सिस्टर सोफिया, इसके थोड़ा सा बाद पूछ लेते हैं, अगर कोई और रीड करना चाहेगा तो उसको भी मौका दे देते हैं, नहीं तो फिर आप कंटिन्यू करिए। कोई और करना चाह रहे हैं अगर पार्टिसिपेट रीडिंग में, तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है सिस्टर सोफिया, आप कंटिन्यू कर लीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर में शुजाअत की रूह फूंकते हैं। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म ना दें, जंग शुरू ना की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे ऊपर 2 ज़रहें पहन रखी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को जंग की तरगीब देते हुए ताकीद फरमाई कि जब दुश्मन से टकराव हो तो पामर्दी और साबित कदमी से काम लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें दिलेरी और बहादुरी की रूह फूंकते हुए एक निहायत तेज तलवार बेनियाम की और फरमाया, कौन है जो इस तलवार को लेके इसका हक अदा करे। इस पे कई सहाबा तलवार लेने के लिए लपक पड़े, जिनमें अली बिन अबू तालिब, जुबैर बिन नवाम, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह भी थे। लेकिन अबू दुजाना सिमाक बिन खर्शा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आगे बढ़ के अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, इसका हक क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे दुश्मन के चेहरे को मारो यहाँ तक कि ये टेढ़ी हो जाए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इस तलवार को लेकर इसका हक अदा करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार इन्हें दे दी। सही। अच्छा, अब इसके बाद बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा जब ये सब कुछ सेटअप कर लिया, कैंप सेटअप कर लिया, तीर अंदाजों को उनकी जगह बता दी, सफें सारी की सारी दुरुस्त कर दी कि इस तरह से खड़े होना है, तो उसके बाद फिर जो है उन्होंने एक मोटिवेशनल स्पीच दी, जो आप लोगों को पता है कि कितनी ज्यादा जरूरी होती है। सारी बातें ज़ाहिर है मुसलमानों को तो पता था, वो तो लड़ने के लिए ही आए थे मुशरिकीन से ना, तो लड़ना है, बहादुरी से लड़ना है, साबित कदम रहना है, ये सारी बातें ज़ाहिर है पता थी। लेकिन वो जो होता है ना राइट टाइम पे राइट बात करना, तो उस वक्त जरूरी होता है ना कि भाई ठीक है, हौसले बुलंद है, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन जो है एक मोटिवेशनल स्पीच, अब मोटिवेशनल वर्ड्स हमें जी नहीं मिल जाते बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, कोई हमें मोटिवेट करे, कोई हमें थपकी दे, तो कैसे हमारे हौसले बुलंद होने लग जाते हैं ना, अंदर से एक स्पार्क आने लग जाता है। तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फिर मोटिवेशनल स्पीच दी, ताकि उनके हौसले और ज्यादा बुलंद हो, क्योंकि जाहिर है एक बहुत बड़ा मार्का होने वाला था। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने साबित कदम रहना है, बहादुरी से लड़ना है, और फिर उस वक्त उन्होंने अपनी एक तलवार जो थी वो बेनियाम की, और फिर लोगों से फरमाया कि इसका हक कौन अदा करेगा। तो इस पर बता रहे हैं माशाल्लाह कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला अन्हु, जाहिर है सबके सब सामने आ गए कि भाई वो करना चाहते हैं। लेकिन अबू अच्छा नहीं, ये नहीं मेंशन किया उन्होंने, एक सेकंड सॉरी, मैं इसको रीड कर दूं। इस पर कई सहाबा तलवार लेने के लिए हालपक पड़े, ठीक है, जिनमें से ये तीनों नाम बताए गए हैं। लेकिन अबू दुजाना सिमाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे बढ़कर अर्ज किया, स्पेशली उन्होंने कहा कि इसका हक क्या है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि इससे दुश्मन के चेहरे को मारो यहाँ तक कि ये टेढ़ी हो जाए। तो फिर जो है उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस तलवार को लेकर इसका हक अदा करना चाहता हूँ। तो फिर उनको ये तलवार दी गई, यानी कि अबू दुजाना सिमाक बिन हर्षा रजी अल्लाह तआला अन्हु को वो स्पेशल तलवार मिल गई। जी आगे चलते हैं। अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जाबाज थे, लड़ाई के वक्त अकड़ कर चलते थे। इनके पास एक सुर्ख पट्टी थी, जब इसे बांध देते लोग समझ जाते कि वो अब मौत तक लड़ेंगे। चुनांचे जब इन्होंने तलवार ली तो सर पे पट्टी भी बांध ली और फरकीन की सफ़ों के दरमियान अकड़ कर चलने लगे। यही मौका था जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये चाल अल्लाह ताला को नापसंद है, लेकिन इस जैसे मौके पे नहीं। अच्छा, अब जो है बहुत ज्यादा बहादुर थे अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो स्पेशल तलवार दी थी। और फिर बता रहे हैं कि वो लड़ाई के वक्त अकड़ कर चलते थे, और उनके पास एक लाल रंग की, सुर्ख रंग की एक पट्टी थी, जो कि जब वो बांध लेते थे तो लोग समझ जाते थे कि अब तो ये बस मौत तक लड़ते ही चले जाएंगे, इतना ज्यादा एग्रेसिवली वो लड़ते थे। चुनांचा जब उन्होंने तलवार ली तो सर पर उन्होंने फिर पट्टी भी बांध ली, और फिर जो मुशरिकीन थे उनकी सफों के दरमियान अकड़ कर चलने लगे।
تو پھر یہ بتا رہے ہیں یہ موقع ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ چال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اکڑ کے جیسے ہم لوگ چلتے ہیں نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے کہ آجزی انکساری والی چال ہونی چاہیے. لیکن پھر آگے بتایا گیا لیکن اس جیسے موقع پر نہیں، کہ اب ظاہر ہے ان کے سامنے مشرکین کے لشکر کے سامنے آجزی اور انکساری کے ساتھ نہیں چلنا تھا نا، ان کے سامنے تو روب کے ساتھ ایک دبدبے کے ساتھ اس طرح سے اکڑ کر چلنا تھا تاکہ ان کے اوپر ایک روب و دبدبا قائم ہو گئی. تو کہہ رہے کہ ایسے موقع پر جو ہے، ایسے موقع پر اس طرح کا چلنا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، لیکن نارملی جیسے ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ بالکل بالکل مناسب بات نہیں ہے کہ اس طرح سے چلا جائے. تو ایک یہ بات آ گئی. ہاں اور کوئی بات میں ہے ایک بات ایڈ کروں، یہاں جو تلوار جی کا ذکر ہے اس کا نام روایات میں ذوالفقار آتا ہے، جو نام بھی رکھا جاتا ہے نا ادھر سے ہی رکھا جاتا ہے. اچھا اچھا، ذوالفقار اس تلوار کا نام. صحیح صحیح، جزاک اللہ. سوری. جی جی، آپ پڑھیے گا صفیہ. جی مکی آگے لشکر ریڈنگ. کی تنظیم یہی نا. جی جی بالکل یہاں سے. مشرکین نے، میرا چھوٹا ہو جا رہا بار بار. اچھا. مشرکین نے بھی صف بندی ہی کے اصول پہ اپنے لشکر کو مرتب اور منظم کیا تھا. ان کے سپہ سالار ابو سفیان تھے جس نے قلب لشکر میں اپنا مرکز بنایا تھا. میمنہ بن خالد بن ولید تھے جو ابھی تک مشرک تھے. میسرہ بن اکرمہ بن ابی جہل تھا. پیدل فوج کی کمان صفوان بن امیہ کے پاس تھی اور تیر اندازوں پہ عبداللہ بن ربیہ مقرر ہوئے. اچھا، اب اس میں تلوار کا نام یہ ذوالفقار بتایا ہے سسٹر عائشہ نے. یہ روایات میں آتا ہے ذوالفقار ہے تلوار کا نام، چیٹ میں پوچھا. اچھا، مکی لشکر کی اب جو مکہ سے جو لشکر آیا تھا، قریش کا لشکر، مشرکین کا لشکر، ان کے پھر بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بھئی ابھی تک تو ہم نے سارا مسلمانوں کا دیکھ لیا کہ انہوں نے کیسے سیٹ اپ کیا تھا. تو اب جو مکہ سے جو لوگ آئے تھے انہوں نے کیسے سیٹ اپ کیا تھا اپنا. تو انہوں نے بھی سب بندی ہی کے اصول پر، یعنی کہ وہی جیسے کہ صفوں میں نہیں ڈیوائڈ کر رہے ہوتے، روز بنا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے انہوں نے بھی اپنے لشکر کو جو ہے ڈسپلن کیا. پھر ان کا جو سپہ سالار تھا وہ ابو سفیان تھے، جس نے قلب لشکر یا لشکر کے بالکل سینٹر میں اپنا مرکز بنایا ہوا تھا. میرے خیال سے اسی طرح سے جنگ بدر میں بھی ہوا تھا نا کہ ابو جہل بھی جو ہے بالکل سینٹر میں وہاں پر پلیس ہو گیا تھا. اور میمنہ پر یعنی وہی رائٹ سائڈ پر خالد بن ولید تھے. ٹھیک ہے، جیسے لشکر کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں تو رائٹ سائڈ پر خالد بن ولید تھے جو ابھی تک تو مشرک ہی تھے غزوہ احد میں. پھر میسرہ پر یعنی کہ لیفٹ سائڈ پر جو تھے وہ اکرمہ بن ابی جہل تھا. ٹھیک ہے، ابو جہل کا بیٹا. پیدل فوج کی کمان بتا رہے صفوان بن امیہ کے پاس تھی، اور یعنی امیہ بن خلف کا بیٹا صفوان بن امیہ. اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربیہ مقرر ہوئے تھے. اچھا، یہ ان کی پوری پلاننگ بتا رہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے لشکر کو ڈیوائڈ کیا تھا. نیکسٹ پیراگراف. جھنڈا ابوالدار کی چھوٹی سی جماعت کے ہاتھ میں تھا. یہ منصب انہیں اسی وقت سے حاصل تھا جب بنو عبد مناف نے قصی سے وراثت میں پائے ہوئے مناصب کو باہم تقسیم کیا تھا، جس کی تفصیل ابتدائی کتاب میں گزر چکی ہے. پھر باپ دادا سے جو دستور چلا آ رہا تھا، اس کے پیش نظر کوئی شخص اس منصب کے بارے میں ان سے نزاع بھی نہیں کر سکتا تھا. لیکن سپہ سالار ابو سفیان نے انہیں یاد دلایا کہ جنگ بدر میں ان کا پرچم بزدار نصر بن حارث گرفتار ہوا تو قریش کو کن حالات سے دوچار ہونا پڑا تھا، اور اس بات کو یاد دلانے کے ساتھ ہی ان کا غصہ بھڑکانے کے لیے کہا: اے بنی عبدالدار، بدر کے روز آپ لوگوں نے ہمارا جھنڈا لے رکھا تھا تو ہمیں جن حالات سے دوچار ہونا پڑا وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے. در حقیقت فوج پہ جھنڈے ہی کی جانب سے زرد پڑتی ہے. جب جھنڈا گر پڑتا تو فوج کے قدم اکھڑ جاتے ہیں. بس اب کی بار آپ لوگ یا تو ہمارا جھنڈا ٹھیک طور سے سنبھالے یا ہمارے اور جھنڈے کے درمیان سے ہٹ جائیں، ہم اس کا انتظام خود کر لیں گے. اس گفتگو سے ابو سفیان کا جو مقصد تھا اس میں وہ کامیاب رہا، کیونکہ اس کی بات سن کر عبدالدار کو سخت تاؤ آیا. انہوں نے دھمکیاں دی:
معلوم ہوتا تھا کہ اس پر پل پڑیں گے. کہنے لگے ہم اپنا جھنڈا تمہیں دیں گے, کل جب ٹکر ہوگی تو دیکھ لینا ہم کیا کرتے ہیں. اور واقعی جب جنگ شروع ہوئی تو نہایت پامردی کے ساتھ جمے رہے, یہاں تک کہ ان کا ایک ایک آدمی لقمہ اجل بن گیا. اچھا اب یہ بتا رہے ہیں کہ جھنڈا جو تھا مشرکین کے لشکر کا وہ بنو عبد الدار کی ایک چھوٹی سی جماعت تھی ان کے ہاتھ میں تھا, اور یہ بالکل یہ فکس ہوتا تھا کہ ہر جنگ میں جو ہے یہ جھنڈا بنو عبد الدار کے پاس ہی رہے گا. تو یہ منصب بیسکلی انہیں اس وقت حاصل ہوا تھا جب بنو عبد مناف نے کچھ صحیح سے وراثت میں, جو ہم نے بہت پہلے شروع میں پڑھا تھا, تو وہی باتیں شروع کی باتیں اس وقت تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی, اتنا زیادہ کلیئر نہیں ہو رہی ہوتی تھی, لیکن آگے جا کے وہ اور کلیئر ہو جاتی ہیں کہ جب کچھ صحیح سے وراثت میں پائے ہوئے مناسب کو باہم تقسیم کیا گیا تھا تو بنو عبد الدار کا جو قبیلہ تھا ان کو یہ ذمہ داری دے دی گئی تھی کہ جو جو جنگیں ہوا کریں گی اس میں جھنڈا ان کے پاس رہا کرے گا. تو پھر باپ دادا سے جو دستور چلا رہا تھا تو اب کسی کی یہ ضرورت نہیں تھی کہ اب ان سے یہ منصب لیا جائے, بھائی ٹھیک ہے نا, جو باپ دادا سے چلا آ رہا ہوتا ہے وہ تو ان کو کنٹینیو رکھنا ہوتا ہے. لیکن بتا رہے ہیں کہ جو سپہ سالار ابو سفیان تھے تو انہوں نے ان کو یاد دلایا کہ جنگ بدر میں بھی تو پرچم آپ کے ہی پاس تھا نا, تو وہاں پہ نظر بن حارث کو گرفتار کیا گیا تو قریش کو کن حالات سے دوچار ہونا پڑا تھا. تو اس بات کو یاد دلانے کے ساتھ ہی ان کا غصہ بھڑکانے کے لیے کہا, تو ان کو بیسکلی ان کو موٹیویٹ ہی کرنا تھا. ایک طرح سے ان سے جھنڈا لینا تو مقصد نہیں تھا ابو سفیان کا, لیکن یہ کہ وہ موٹیویٹ ہو جائیں, ان کو ایسی باتیں کہی جائیں کہ بالکل وہ نا جذبات میں آ جائیں اور زیادہ جوش میں آ جائیں. تو اے بنی عبد الدار, بدر کے روز آپ لوگوں نے ہمارا جھنڈا لے رکھا تھا, تو ہمیں جن حالات سے دو چار ہونا پڑا وہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ جھنڈا آپ کو دیا تو ہوا کیا پھر نا ہمارے ساتھ بدر میں. تو در حقیقت فوج پر جھنڈے ہی کی جانب سے زد پڑتی ہے. جب جھنڈا گر پڑتا ہے تو فوج کے قدم اکھڑ جاتے ہیں. تو جھنڈا جو ہے جھنڈے کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے کہ کس کے ہاتھ میں ہے, وہ لوگ ثابت قدم ہونے چاہیے, کیونکہ جہاں جھنڈا گر جاتا ہے تو اپنی جو ٹیم ہوتی ہے اس کا تو مورائل ڈاؤن ہوتا ہی ہوتا ہے. سامنے والوں کو پھر وہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ لوگ اپنا جھنڈا نہیں سنبھال سکے, جو دشمن فوج ہوتی ہے تو ان کے بھی حوصلے بڑھ جاتے ہیں. اور اس سے یہ جھنڈا گر جانا ہے بہت ہی زیادہ, اگر کوئی اور ایکسپلین کر سکے کہ مطلب بہت ہی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی تھی کہ جھنڈا جو ہے وہ ہوا میں بلند رہنا چاہیے, اس کو گرنے نہیں دینا چاہیے. جہاں گرا تو سمجھے ایک طرح سے بہت سارے میسج جا سکتے ہیں, یا تو بھائی دشمن نے سیز فائر کر دیا ہے, انہوں نے جنگ کو روک دیا ہے, یا ان کو شکست ہو گئی ہے, وہ لوگ سنبھال ہی نہیں سکے. تو جھنڈے کی بہت زیادہ نا امپورٹنس ہوتی تھی. تو ٹھیک طور سے آپ لوگ سنبھال نہیں سکے, تو اب جو ہے آپ پھر ایسا کریں کہ جھنڈا ابو سفیان نے ان لوگوں کو کہا بنو عبد الدار کو, تو یہ جھنڈے اور ہمارے بیچ سے آپ ہٹ جائیں, جھنڈا ہم ہی سنبھالیں گے, آپ لوگ سے تو بدل میں ہوا ہی نہیں. تو اس پر جو ہے بنی عبد الدار والوں کو ان کو بڑا ہی جوش آیا, اور انہوں نے پھر جو ہے واقعی میں بہت ہی بہترین طریقے سے غزوہ احد میں جھنڈے کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا. تو ابو سفیان کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. یہی مقصد تھا کہ بس وہ لوگ ہمت کے ساتھ جھنڈے کو پکڑے رہے اور بلند رکھیں اس کو نا. تو جب تک ان کا ایک ایک آدمی لقمہ اجل نہیں بن گیا, وہ جھنڈا واقعی میں غزوہ احد میں وہ جو ہے بلند ہی رہا. ٹھیک ہے, اب یہ قریش کی سیاسی چال بازی نیکسٹ وہ ہے, اس کو پھر انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے کیونکہ اس سیشن کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ آپ سب کے ساتھ رہنے کا, جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.